हेलो नमस्कार दर्शकों, सैराब सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि नयनिका काफ़ी हर्ट हो जाती है और उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी तिन्नी को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, हॉस्पिटल के हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो जाऊँगी। हमेशा मुझ पर सवाल क्यों किए जाते हैं? मैं इस घर की बड़ी बहू, आप बोलते हैं बड़ी बेटी बड़ी जेठाई, पर इस सब का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर कोई छोटा, हर कोई आके मुझसे सवाल कर लेता है। मेरी इसमें क्या गलती है? मुझे समझ में नहीं आता। हमेशा हर बार मुझे कटघरे में खड़ा करके क्यों रख दिया जाता है? बस अब बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब यहाँ एक पल और नहीं रुक सकती हूँ। मैं अपनी बेटी तिन्नी के लिए रुकी थी, पर मुझे लगता है कि अब वो भी नहीं रह सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी भी चीज़ का सम्मान नहीं मिलता। हर्ट हो चुकी हूँ, पूरी तरह से टूट चुकी हूँ मैं। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है, हाँ अब तो तुम जाओगी, तुम्हारी बेटी को जो तुमको सहारा देना था तो मैंने दे दिया था, अब क्या ही करोगे इस घर में रुक के? तभी नयनिका बोलती, सहारा? कैसा सहारा दिया था आपने? बताइए ना माँ। आपके बेटे ने गलत किया था, आपके बेटे को घर छोड़ के जाना था, सहारा कैसा मिला था मुझे? मैं इस घर में रुकी क्योंकि काका मोनी और बाबा जी के कहने पे, नहीं तो मैं इस घर में कभी नहीं रुकती। और ये सच कहीं ना कहीं आप भी जानती हैं, लेकिन आप ये सच मानेंगे नहीं, ये मुझे भी पता है। तभी यहाँ पे उसकी सास बोलती है, देखा जया, तुम इसकी हमेशा साइड लेती हो, इसकी आवाज़ देख रही हो, इसके कितने पर निकल आए, वो समझ पा रही हो तुम? तभी जया बोलती, दीदी सही तो कह रही है, वो आखिर हर्ट भी तो कितना हो चुकी है, कितना सब कुछ करती है। नैनिका बोलती है, धोखा मुझे मिला, हर चीज़ मैंने सहा, और आप बोलती हो कि मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैं रुके। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मुझे खाना भी नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इस तरह से रोते हुए चली जाती है। जया को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि जया नैनिका को बहुत ही अच्छे से जानती है। उसको पता है नैनिका बहुत हर्ट है, तभी वो ऐसे सब कह रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान के साथ कार में बैठकर उसकी गर्लफ्रेंड जा रही होती है। तभी ईशान को अब वापस से वो बात याद आती है और ईशान पूछने लगता है कि तुमने नैनिका से क्या बात की थी कॉन्सर्ट होने के बाद? तभी बोलती, कुछ नहीं, बस उनको थैंक यू बोलने गई थी। ईशान बोलता है, वेल मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मुझे सच सच बता सकते हो कि तुम वहाँ पे क्यों गई थी, किस लिए गई थी? क्योंकि तुम नैनिका से ये सब बोलने के लिए तो नहीं जाओगी। तभी यहाँ पे नहीं बताती है कि हाँ तुम्हारा वो ENT का चेकअप किया था उन्होंने, तो बस उसको थैंक यू बोलने गई थी मैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी करने नहीं गई थी। तभी ईशान बोलता है, रियली तुम्हें मेरे चेकअप के बारे में कब से जानकारी मिली, और तुम्हें कब से इंटरेस्ट आने लगा कि तुम्हें ये सब बात भी करनी चाहिए, किसी से बोलना भी चाहिए? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम तो इन सब में इंटरेस्ट लेती भी नहीं हो। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, लुक ईशान, मैं किसी को थैंक्स बोल सकती हूँ, और मैं तुम्हारे पहले सारे अपॉइंटमेंट्स में ही फिक्स करती थी, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? ईशान बोलता है, अगर तुमने नैनिका को कुछ भी बोला होगा ना, तो ये देख लेना तुमने बहुत ही गलत किया, बिकॉज वो बहुत ही रेपुटेड और रिस्पेक्टेड फैमिली से आती है, उसको हर्ट करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। जब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, रियली मैंने क्या हर्ट किया है? मैंने जो बोला वो तुम्हें बता। तुम्हें हमेशा क्यों लगता है मैं पागल हूँ, मैं किसी को ब्लेम करने ही जा सकती हूँ, किसी को कुछ कहने ही जा सकती हूँ? मे भी मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी तो कर सकती हूँ जो कि तुम्हें याद नहीं रहती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैनिका काफ़ी गहरी नींद में सो रही होती है। अचानक से उठ कर नींद खुलती है और देखती है उसको काफ़ी तेज़ से फीवर है। नैनिका बोलती है कि कल रात दवाई खाई, फीवर भी नहीं गया, आज तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, काम करती हूँ मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। उसके बाद नैनिका जो थी कॉल लगाती है और अपनी सीनियर यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है कि वो आज नहीं आ सकती है। ये सुनकर डॉक्टर बोलते, क्यों, क्या हो नैनिका? पिछले दिनों में बहुत छुट्टी हो गई थी, तो इस तरह से क्या हो रहा है? तभी वो बताती है कि वो बेटर फील नहीं कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा फीवर है और तिन्नी के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और फीवर में उसको चला भी नहीं जा रहा है। तभी डॉक्टर बोलते, ठीक है तुम अपना चेकअप करा लो, बेहतर रहेगा। एंड हाँ, दूसरी चीज़, तुम्हें पता है ना कि एक वेब सेमिनार होने वाला है मुंबई या पुणे में, तुम्हें जाना पड़ सकता है, तो तुम प्लीज़ भी रेडी रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है ENT डिपार्टमेंट से। नैनिका बोलती, सर प्लीज़ मुंबई या पुणे मुझे मत भेजिए, मैं सिटी से बाहर जाना नहीं चाहती। तभी उसके सर बोलते, देखो नैनिका ऐसे नहीं चलेगा, जब तिन्नी छोटी थी तुम बोली मैंने तुम्हें कभी बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं किया ना, कभी कहा तुम्हें बाहर जाना है। मैंने हमेशा दूसरे डॉक्टर्स को भी समझा। आई नो कि तुम एक सिंगल मदर हो, तुम पे बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हैं, बट बहुत सारे ऐसे फीमेल स्टाफ भी है, तुम्हें समझना पड़ेगा। लोगों की अपनी पर्सनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम सुनने बैठ जाऊँ तो कभी इस ऑफिस में, इस हॉस्पिटल में काम नहीं हो पाएगा। बी सीरियस नैनिका, अभी इतना तुम्हें समझना पड़ेगा। नैनिका काफ़ी बड़ी होगी, वो इतनी यंग है कि वो अपना डिसीजन खुद से ले सकती है, खुद को संभाल सकती है। अगर हम बार बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिस्कस करते रहेंगे तो मे बी तुम्हारे काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अब ये टाइम ऐसा है कि तुम्हें फ्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें अब अपने करियर पे ध्यान देना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ आई होप कि तुम समझ गई होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान जैसे कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद आता है, वो खाना शुरू करता है। तभी सब लोग बोलते हैं कि क्या है, जब से तो यहाँ पे मुंबई चलने की बात है तो ऐसे गुमसुम सा है, सब कुछ ठीक है ना? तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, हाँ ठीक तो रहेगा ही ना, वैसे भी आजकल दूसरों के लिखे हुए गाने को मंच पे गा रहा है तो उसमें बुराई क्या हो सकता है? ईशान की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है। ईशान बोलता है, गाइस देखो, मुझे अभी तुम लोगों से कुछ भी डिस्कस नहीं करना और इस बारे में तो स्पेशली डिस्कस नहीं करना है।
तब ईशान की गर्लफ्रेंड बोलती क्यों क्यों तुम्हें डिस्कस नहीं करना, मैंने क्या गलत बोल दिया, तुम बच्चों के कहने पे और चले तो गए थे उस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए और डांस भी कर लिया, गा भी लिया, तो अभी तुम उदास क्यों हो, गुमसुम से क्यों हो। तब ईशान बोलता कुछ भी नहीं, हम कल सुबह की फ़्लाइट बुक करते हैं और हम मुंबई के लिए रवाना होते हैं, दैट्स इट, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना। एंड लोग मेरे ज़्यादा लाइफ में इंटरफेयर करने का किसी को कोई भी हक नहीं, मैं क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कहाँ नहीं, मुझे किसी को भी इस चीज़ के लिए जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ कि मैं किसी को जवाब देता फिरूँ। तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, आई होप तुम मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंड ना करो। तभी बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है, तुम्हें तो ज़िंदगी में और भी लड़की, इतनी हॉट लड़की, सुंदर लड़की सब मिले, लेकिन तुम आज अकेली उस 18 साल की माँ के पीछे ऐसे पागल हो जैसे डेस्परेट दिख रहे हो, जैसे तो कभी कोई लड़की ही नहीं मिले, तो उसके अंदर ऐसा क्या है। ईशान बोलता है तुम नहीं समझ पाओगे उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। यू नो कि तो सब मुझसे मेरे फेम से प्यार करते, लेकिन वो मुझे एक नॉर्मल इंसान की जैसे ट्रीट करती, इसीलिए दैट्स वॉट आई लाइक अबाउट हर। लेकिन तुम्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, बेहतर ये होगा कि तुम चली जाओ और यही तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरी लाइफ में तो कभी नहीं आ सकते हो। ये सुनकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है, वो सोच लेती कि नयनिका अब मैं तुमसे इस बात का रिवेंज लेके ही रहूँगी चाहे जो हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबह सब नाश्ते पे बैठ चुके होते हैं, नयनिका को फीवर होने की वजह से थोड़ा लेट आती है और जया बोलती क्या हुआ, नयनिका तबीयत नहीं थी, नयनिका बताती उसे फीवर है, आज वो काम पे नहीं जा पाएगी। तभी उसके जया काकी जो होती है वो बोलती है एक काम कर तो बैठ के खाना खा ले, मैं परोस देती हूँ। तभी यहाँ पे श्रेया बोलती हाँ क्यों परोस देती हो, वैसे तो सारा काम तो हम ही लोग रोज़ करते हैं, इनको तो बोदी तो एक ही दिन रहती संडे और वो भी उनको घर पे रहना नहीं रहता है, तो क्या फ़ायदा और भी क्या ही काम करना रहता है इनको जो कोई कहेगा। नैनिका को ये बात काफ़ी हर्ट हो जाती है। नैनिका बोलती श्रेया मैं इस घर में नहीं रहती क्योंकि मैं काम पे जाती हूँ, आने के बाद भी मैं सारा काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इस काम से पीछे भागती हूँ। और आप लोग, मैंने ये नहीं बोला कि मैं नाश्ता सर्व नहीं करूँगी या मैं कुछ करूँगी नहीं। तभी यहाँ पे उसके छोटो काका बोलते हैं अरे बेटा ये लोग को बोलने दो, जिसकी तबीयत ख़राब होती है हमें पता, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है तू खड़ी नहीं हो पा रही, काम कर तू बैठ के खाना खा ले। तभी यहाँ पे उषा भी जाती है, उषा बोलती हाँ दीदी आप बैठ के खाना खा लो, खाना मैं सर्व कर दूँगी। श्रेया का हस्बैंड भी बोलता है बोदी जब आपको फील अच्छा नहीं आ रहा है, आप ठीक नहीं तो खा लीजिए ना। बट कहीं ना कहीं उषा का हस्बैंड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है और वो कहता है कि बोदी यहाँ पे नाटक करने की क्या ज़रूरत, जब सब लोग बोल रहे हैं खा लीजिए तो खा लीजिए चुपचाप बैठ के। आप एक तरफ बोलते हैं आपकी तबीयत नहीं सही और दूसरी तरफ आपको हर चीज़ करनी रहती है, महान बनना रहता है, तो कैसे चलेगा। नैनिका जो होती है किसी को जवाब नहीं देती क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर से बहुत ही टूट चुकी रहती है। तब उसकी सास बोलती है वैसे तो कल रात को तुम बहुत बोल रही थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी, तिन्नी को लेके चले जाओगे, फिर ऐसा क्या हुआ जो तुमसे गया ही नहीं गया। तभी यहाँ पे उसके उषा का बोलते उषा प्लीज़ जल्दी जल्दी तुम सर्व करो हम खा के जाएँ। और बोदी अगर आपकी तबीयत नहीं सही तो निशा के दिखाने की क्या ज़रूरत, आप नहीं आते तो घर का काम होता नहीं, ऐसा तो है नहीं, घर का काम तो सब हो सकता है। श्रेया का हस्बैंड बोलता है देखिए बोदी मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते और अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसमें कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, श्रेया कर लेगी, श्रेया को क्या प्रॉब्लम है इस काम करने से, मुझे तो ये नहीं समझता है। नैनिका बोलती माँ आप सही कह रही है, मैं इसलिए नहीं हूँ तिन्नी की वजह से, मुझे पता है आप मुझे बहुत ताने सुनाने वाले हो और आप लोग सुनाते भी हो, पर इस घर में रुकना मेरी एक मजबूरी थी जो शायद आपको समझ जानी चाहिए, पर वो मजबूरी अब मजबूरी नहीं रहेगी। तिन्नी भी मेरी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, मैं उसको किसी न किसी तरीके से समझा लूँगी, एक परिवार के प्यार की वजह से रुकी थी। तभी उषा बोलती बस करिए दीदी अब आपको किसी को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करिए आप चुपचाप चलिए अपने रूम में, ठीक है, वहाँ पर चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नैनिका ना करती लेकिन उषा किसी तरह ज़बरदस्ती नैनिका को रूम में लेके जाती है। यहाँ पे दोनों घर के बेटे जो थे नाश्ता करके चले जाते हैं। जया को ये बात बहुत फटकती है और वो जया अपनी जेठानी से कह देती है कि अपनी बड़ी बहू इतनी अच्छी इतनी सीधी सादी है, लोगों का इतना रिस्पेक्ट करती है, लेकिन फिर भी आप हमेशा उससे इस तरह से बातें क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, क्या आपको वो पसंद नहीं है या फिर क्या है। तभी यहाँ पे बोलती क्यों, उसकी वजह से मेरा बेटा अरे दूसरी बहू के साथ घर बसा लिया, हंसते खेलते इसके साथ क्यों नहीं बसा सका, ज़रूर इसमें ही कोई कमी होगी ना, वरना अब तक मेरे तीनों बेटे मेरे साथ रह रहे होते, लेकिन देखो मेरा परिवार कैसे उजड़ से रह गया है। तभी उषा बोलती दीदी मुझे आपके लिए सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आप क्यों रुकी हैं इस घर में, चले जाइए ना। नैनिका बोलती है उषा मुझे ये सब की आदत होगी, मुझे वो सब चीज़ें हर्ट नहीं होती, बस मुझे अपनी तिन्नी के लिए सब कुछ हर्ट कर सोचना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशान काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं नैनिका को कॉल करूँ या नहीं करूँ। उषा के ज़बरदस्ती कहने पे आके वो नैनिका को सुलाती हूँ, बोलती दीदी प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए और आप कहीं भी मत उठिए, मैं एक काम करती हूँ तिन्नी को आवाज़ देती हूँ। उषा जो होती है वो तेज़ी से तिन्नी को आवाज़ देने लगती है। तिन्नी हालांकि बहुत ही गहरी नींद में सो रही होती है और हमेशा उसकी माँ से उठाती है। तिन्नी अचानक से उठ जाती है और बोलती है ये तो काकी माँ की आवाज़ है, बट वो इतनी तेज़ी से क्यों चिल्ला रही है, वो भी माँ के रूम से, एक काम करती हूँ देख के आती हूँ। नैनिका बोलती मैं ठीक हूँ उषा तुम जाओ। उषा बोलती बिल्कुल भी नहीं दीदी, आपने हमेशा अपनी मनमानी की, अब नहीं। उषा बताती है कि तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा फीवर है, दीदी आज काम पे नहीं जाएंगी, तुम उनका ख्याल रखो, एक काम करूँ तुम उनको ठंडी पट्टियाँ रखो, मैं बस नीचे से कुछ दवाई वगैरह लेके आती हूँ और काकी माँ को इन्फॉर्म करके आती हूँ, कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने।
तिन्नी बोलती है मॉम ये सब क्या हो गया, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया, आपकी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती फिर भी आप ऐसे बैठे रहते हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अनिका बोलती बेटा प्लीज़ इतनी भी ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब है, मैंने दवाई ली थी बट फीवर अभी तक नहीं गया, और तू ऐसा मत सोच, तू कॉलेज है। तिन्नी बोलते बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं आपको इसे छोड़ के तो नहीं जाऊँगी ना, और आपको सच में फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, अब इतना ज़्यादा फ़ीवर है तो कैसे चलेगा। तब यहाँ पे इतना अनिका बोलती घर में और लोग भी जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, तिन्नी तो ऐसे परेशान मत होया कर। तिन्नी बोलती कौन लोग हैं और कितना ख्याल रखते सब पता है माँ मुझे, तो प्लीज़ अब आप मुझे मत बताओ ठीक है, मुझे बताए कि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो और आप मेरे लिए क्या करते हो, आप अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हो, मेरे पीछे भागते रहते हो, एक डॉक्टर हो के आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पता नहीं कौन सी दवाई ली है, चलो एक बार दिखा देते हैं हम डॉक्टर को। तभी यहाँ पे अनिका बोलती बेटा मैं ENT होने के साथ साथ MBBS भी मैंने किया है, मुझे पता है कौन सी दवाई लेनी रहती कौन सी नहीं, तो ऐसी बातें क्यों करती है, मुझे तो यही नहीं समझता है। हाँ, दूसरी तरफ ईशान सोचता है एक काम करता हूँ मैं उज्जैनी को भी कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं अनिका को कॉल करूँगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा किसी को भी। अचानक से तिनी का कॉल बजने लगता है, जहाँ पे अनिका जो होती है तिनी को बोलती है बेटा तेरे रूम से कॉल आ रहा है, एक काम कर जा कुछ अर्जेंट हो सकता है कॉल उठा के आ। तिनी बोलती है माँ मैं बस 2 मिनट में आई, आप यहीं पर रहिएगा। तिन्नी जो थी वो ईशान को कॉल पिक करते हुए बोलती सॉरी ईशान मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गई, एक्चुअली इतनी हड़बड़ी में आई, काफ़ी रात हो चुकी थी इसलिए मैंने कुछ कह नहीं पाई। ईशान बोलता है इट्स बी फाइन कोई बात नहीं, अभी सब कुछ कैसा है घर पे। तिन्नी बताती घर पे सब कुछ ठीक है बट मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मॉम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप मॉम से बात करेंगे ले लीजिए कर लीजिए। ईशान बोलता है नहीं तिन्नी उनको प्लीज़ रेस्ट करने दो, अभी हम बात नहीं करते हैं ठीक है, एंड मैं बस तुमको थैंक यू कहना चाहता। तिन्नी बोलती है कि आप हमारे सारे फ्रेंड्स आपको ट्रीट देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बार रेस्टोरेंट में आए हमारे साथ ट्रीट लीजिए। ईशान बोलता है फिर कभी, बिकॉज अभी तो मेरी फ़्लाइट है कुछ देर में और मैं शाम को निकल जाऊँगा, तो आज आना तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, और तुम नहीं रहोगी तो फिर कुछ फ़ायदा है नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारे थ्रू तुम्हारे फ्रेंड्स को जानता हूँ ना। तभी तिन्नी बोलती है मॉम की ऐसी तबीयत ख़राब है कि मैं उन्हें छोड़ के आना ही नहीं चाहती हूँ, तो फिर कैसे आ सकती हूँ। ईशान बोलता है ठीक है ट्रीट हम कभी बाद में भी कर सकते तिन्नी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम अभी अपनी मम्मी का ख्याल रखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तभी यहाँ पे तिन्नी बोलती है आप एक बार मॉम से बात कर लीजिए ना, देखो ना मॉम किसी की सुनती नहीं, मॉम को फ़ीवर है, कल रात से फ़ीवर है, उनको हाथ से लेके चेस्ट में भी पेन है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं। नैनिका जो होती है वो उसी तेज़ी आवाज़ में कह देती है तिन्नी प्लीज़ मुझे फ़ोन मत दो, क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तिन्नी बोलती देख रहे हो आप मॉम कितनी ज़िद्दी है, मॉम अपना कहना भी नहीं मानती, मॉम अपना ख्याल भी नहीं रखना जानती, कुछ भी नहीं कर सकती है मॉम, कितना भी बोल दो उसको, कितना भी समझा दो। तभी यहाँ पे ईशान जो होता है वो समझ रहा होता है कि नैनिका को काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईशान बेचैन भी रहता है। तिन्नी जो थी ज़बरदस्ती फ़ोन पकड़ाती है नैनिका को, जहाँ पे नैनिका कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है और ईशान फ़ोन रख देता है। ईशान समझ जाता है कि उसको नैनिका के पास जाना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि वो नैनिका से अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, कुछ तो गड़बड़ है। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे ईशान फ्लावर्स लेके यानी बुके लेके वो नैनिका के घर पहुँचता है। नैनिका के ससुराल वाले ये सब चीज़ें के चौंक जाते हैं, जहाँ पे उसकी सास काफ़ी डाउट करने लगती है। वो नैनिका के रूम में जाता है और उसको ख्याल रखने के लिए बोलता है। नैनिका ईशान को देखती खुश तो होती है, लेकिन उसे हर्ट भी होता है, क्योंकि हमेशा हर लोग उसके लिए उस बेइज्जती करते हैं, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं, जहाँ पे वो ईशान को घर से जाने के लिए कह देती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।